जय हिंद साथियों, मैं हितेश बांगरे आपका पुनः स्वागत करता हूं तिरुपति आईएएस भोपाल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम करंट अफेयर के ही एक शानदार मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं। जानते हैं ये मुद्दा क्या है। तो अभी हाल ही में चर्चा में एक मुद्दा रहा है जिसका नाम है हेट क्राइम। हेट क्राइम क्या शब्द है और करंट अफेयर में क्यों बना हुआ है। तो hate crime refers to criminal acts that are motivated by prejudice against an individual or social group। तो अगर हम सामान्य तौर पर बात करें कि ये किसी एक व्यक्ति या समुदाय पर आधारित होता है या उनके प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण, पूर्वाग्रह मतलब कि पहले से ही किसी के प्रति धारणा बना लेना, ये तो अपराध जो है वो इसी कम्युनिटी या इसी समुदाय या इसी व्यक्ति ने किया होगा। तो hate crimes refers to criminal acts that are motivated by prejudice against an individual or social group because of certain differences, primarily their religious practices and customs। यानी कि उनके धार्मिक और भाषाई आधार पर जो भी वो प्रथाओं को मानते हैं उनके आधार पर उन्हें ही क्या करना, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उनको और उनके समुदाय को ट्रीट करना। अब आगे चर्चा करते हैं इस नए शब्द की। जैसा कि एक शब्द पहले भी चर्चा में रहा है, हेट स्पीच, उसी से आगे बढ़ता हुआ एक शब्द है हेट क्राइम। अगर हम हेट क्राइम की बात करें वर्तमान समय या समकालीन समय में, इसका अर्थ जो है और ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे कि ये जो है लिंचिंग, यानी कि जिसमें पब्लिक जो है किसी को मार देती है भीड़ द्वारा, भीड़ तंत्र भी हम इसे कहते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इसके खिलाफ भी जो है कानून लाया गया है कि भीड़ द्वारा अगर किसी को मारा गया है तो उस पर भी केस किया जाएगा। तो लिंचिंग, उसके अलावा भेदभाव तथा उन पर जो है ऑब्जेक्शनल स्पीच एंड जो कि भेदभाव भरी भाषा या फिर किसी को जानबूझकर टारगेट कर यदि किसी गलत भाषा का प्रयोग किया गया है। उसके अलावा इंक्लूड एब्यूसिव और इंसाइटिंग स्पीच, यानी भड़काऊ भाषण या फिर जानबूझकर किसी को टारगेट कर गलत शब्द कहना, बुलिंग करना, ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। इसके बाद हम बात करें तो ये टाइम्स ग्रुप या फिर इंडिया टुडे ग्रुप का जो एक डेटा है जिसमें राइजिंग केसेस ऑफ हेट स्पीचेस एंड क्राइम्स इन इंडिया के बारे में बताया गया है कि किस गति से जो है लगातार हेट स्पीच के जो केस हैं भारत में बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद हम चर्चा करें कि ये अभी चर्चा में क्यों है, भारत में क्या भूमिका है इस हेट क्राइम शब्द की या फिर इस शब्द की। तो in India, hate crime is defined in terms of an individual's right to freedom and speech। तो यहाँ पर जो है भारत में इसकी परिभाषा किस रूप में दी गई है, यहाँ पर जो है व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति है, यानी कि बोलने और अभिव्यक्त करने की, आर्टिकल 19 जो है हमारे संविधान का, वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है प्रत्येक भारतीय नागरिक को। उसी के तहत ये आपको स्वतंत्रता दी गई है। तथा हार्म कॉज्ड बाय टू अ कम्युनिटी एट लार्ज रेदर देन अ रिजल्ट टू हेट स्पीच। यानी अगर हम बात करें तो भारत में जो आर्टिकल 19 के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, उससे कहीं ज़्यादा जो है किसको दिया जाता है महत्व, कि किसी के बोलने से या किसी की हेट स्पीच के कारण किसी एक कम्युनिटी को जो है बहुत बड़ा धक्का लगा है या फिर दुख हुआ है, तो उसको हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं। उसके बाद हम बात करें यूज ऑफ फॉल लैंग्वेज बेस्ड ऑन रिलीजन, एथनिसिटी, कल्चर और रेस इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया। यानी भारत में किसी भी व्यक्ति के या समुदाय के आप क्या नहीं कर सकते, धर्म के आधार पर, उसकी संस्कृति के आधार पर, एथनिसिटी के आधार पर या रेस के रंग के आधार पर आप उसको क्या नहीं कर सकते, कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते, उस पर कोई गलत कमेंट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हम बात करें कि इस प्रकार के जो भी मुद्दे हैं या शब्द हैं उन्हें हम देखते रहें ताकि आप आगामी जो भी आपकी परीक्षाएं हैं वो आपके लिए बेहतर हो। धन्यवाद। जय हिंद।